जिला स्कूल के मैदान में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जदयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा, मंत्री मदन सहनी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, राज्यसभा सांसद करीम सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। संतोष कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। पिछले 19 साल में एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ है, जबकि लालू और राबड़ी के शासनकाल में 109 दंगा हुआ था। संतोष कुशवाहा ने कहा कि नीतीश के राज में महिलाओं को पंचायती राज में 50 और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, बिहार बोर्ड और मदरसा बोर्ड का कार्यालय खोला गया। इसके अलावा 6 लेन सड़क, सीमेंट सेंटर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलावा एयरपोर्ट की सुविधा बहाल की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। चार हाईवे घोषणा हुआ उस बजट में, 4 या 5 हाईवे। एक हाईवे उसमें है पूर्णिया से पटना। अब मैंने कहा मैं चेयरमैन हूं, उसमें ट्रांसपोर्ट है मदन जी, और ट्रांसपोर्ट में रेल छोड़कर सब ट्रांसपोर्ट है, मतलब हवाई जहाज भी, NHI भी, रोड भी, पानी वाला भी, बोट भी। तो हम रिव्यू कर सकते हैं, ये अधिकार है, और बुला सकते हैं अफसर को। तो आपके जो NHI के लोगों ने कहा कि DPR बन रहा है। आज ही बोले मदन जी की 7 बजे चले दरभंगा से, अब 11:15 बजे पहुंचे। अब मेरा घर झंझारपुर है, हमारी जो मंत्री है वही प्रभारी मंत्री है मधुबनी की, हमारी प्रभारी मंत्री लेसी सिंह जी है। हम अपने झंझारपुर गांव से चले, झंझारपुर से आगे है मेरा गांव। हमको लगा, हम इनसे फोन करके सुबह पूछे कि कितना टाइम लगेगा, ये बोली 3.5 घंटा, 3.25 घंटा। हम 2.25 घंटा में झंझारपुर से आ गए थे आपको पूर्णिया सर्किट हाउस। कोई सोच सकता रोड का कितना बड़ा फर्क है इस चीज में। तो जब ये पूर्णिया से पटना का एक्सप्रेसवे बनेगा, जो सैंक्शन हो गया, बजट में घोषणा हो गया, उसी पैकेज का पार्ट है। याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपया कोई पैसा थोड़े मिल जाता है। 60,000 करोड़ रुपया में स्कीम आता है, होता है कि ये सब स्कीम स्टेट को मिलेगा अलग से। जो रेगुलर पैसा मिलता है उसके अलग से ये पैसा मिलेगा, और आगे फिर बजट आने वाला। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये स्वर्णिम काल है बिहार का। हम लोग कहते थे कि भाई जो इतिहास पढ़ते हैं कि गुप्ता काल था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय ऐसा स्टेट होता था। हमारे सारे साथियों ने कहा जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको नहीं ध्यान होगा, नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार कहां से काम करना शुरू किए, उनको कैसा बिहार मिला था, कितना बजट था, कितनी सड़कें थी, कितना देर बिजली आता था, क्या स्थिति थी, शाम में लोग निकलते थे कि नहीं निकलते थे, कैसे डॉक्टर लोग भाग गया, कैसे उद्योगपति छोड़ के भाग गया बिहार को, कैसे अपहरण उद्योग बच गया था इस बिहार में। यही बिहार नीतीश कुमार को मिला था। एक नेता से क्या फर्क होता है, नीतीश कुमार इस देश में सबसे बड़े एग्जाम्पल है। अगर नेता बेईमान नहीं हो, नेता ईमानदार हो, नेता विजन वाला हो, नेता अशफाक करीम साहब ने कहा टेक्नोक्रेट हो, जो सोच करके प्लान करता हो। और नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल में जैसा बिहार उनको मिला, उनको कोई गुजरात और बंबई नहीं मिला था, कुछ था ही नहीं, ये तो अफगानिस्तान था जब बिहार मिला था उनको। और ऐसे बिहार को अफसर भी काम करना भूल गया था। जिस डिपार्टमेंट में मैं गया, जल संसाधन विभाग में, उस समय एक मंत्री होते थे, 15 साल मंत्री थे वो जल संसाधन विभाग में। सब इंजीनियर घर बैठ गया था, ट्यूशन पढ़ाता था, इंजीनियर ट्यूशन पढ़ाता था, विभाग में नहीं आता था, तो काम ही नहीं होता था। तो वहां से बिहार में वर्किंग कल्चर लाना, कैबिनेट नहीं होता था, कैबिनेट करना, चीजों को रास्ते पे लाना। और आज बिहार प्रगति के रास्ते पे कितना आगे। असली मौका बिहार का अब आया है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि चूकना नहीं है। पहली बार बिहार डबल इंजन की सरकार देख रहा है। इतना दिन तो हम लोग थे
नीतीश कुमार जी को 2005 से मौका मिला, लेकिन केंद्र में कभी फेवरेबल सरकार नहीं मिली। केंद्र में हमेशा सरकार कोई न कोई विपक्ष का रहता था, या हम लोग पीछे आए भी 17 में तो कोरोना हो गया, कुछ मूवमेंट बहुत नहीं था। पहली बार बिहार को एक बेस नीतीश कुमार जी ने बना दिया है। अभी बिजली की चर्चा हो रही थी, कभी अपना बिल निकाल करके देखिएगा, बिजली बिल जो आता है ये कितना का बिल है, आप बिहार सरकार आपका कितना सब्सिडी देती है उस पर। 15,000 करोड़ का सब्सिडी बिहार सरकार, आजकल मैं सुनता हूं कि बिजली का बिल माफ करवाएंगे। ये जो नया एक ट्रेंड आया है, करना कुछ है नहीं। जब राजपाट मिला तो लालटेन थमा दिए, और आज जो बिजली नीतीश कुमार दिए हैं उस पर ये भाषण दे रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कितना देर बिजली रहता था जब नीतीश कुमार जी आए थे? पूर्णिया में ही लोगों से पूछ लीजिए कितना देर